तत्वों के बारे में जिनका जो होता है भार भी सेम होता है और इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जिन तत्वों का न्यूट्रॉन जो होता है सेम होता है और संभारिक यानी भार भी जो होता है जिनका समान होता है, वैसे हम तत्वों को आज केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अर्थात यहाँ पे आइसोटॉप्स यानी आइसोटॉप्स मतलब होता है समस्थानिक। उसके बाद आइसोबार्स यानी आइसोबार्स मतलब होता है समभारिक। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आइसोटोन्स यानी आइसोटोन्स यानी होता है सम न्यूट्रॉनिक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। ये समस्थानिक जो होता है ये ऐसे तत्वों के परमाणु जो होते हैं जिनका परमाणु संख्या जो होता है सेम होता है, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान जो होता है अलग अलग होता है। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे H1 H2 H1 है, अर्थात यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे H1 है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग है। इस H1 का 1 है, इस H1 का 2 है और इस H1 का 3 है। तो इसे हम इस नाम से भी पुकारते हैं प्रोटियम, अर्थात जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है उसे हम प्रोटियम कहते हैं, और जिसका 2 होता है ड्यूटेरियम कहते हैं, और जिसका 3 होता है हम ट्राइटियम कहते हैं। उसके बाद इसका हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये एग्जाम्पल है C6 यानी कार्बन जो होता है प्राकृतिक में 3 तरह से पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन जो होते हैं 2 तरह से पाए जाते हैं, और क्लोरीन भी जो पाए जाते हैं 2 तरह से पाए जाते हैं, और यूरेनियम भी पाए जाते हैं तो 2 तरह से पाए जाते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन जो है C6 यानी 6 जो है कार्बन की संख्या है यानी परमाणु संख्या है, और ये परमाणु द्रव्यमान है 12। उसके बाद C6 जो होता है 14 यानी परमाणु द्रव्यमान 14 में भी पाया जाता है, यानी उसके बाद 13 में भी पाया जाता है, यानी प्राकृतिक में हमारे कार्बन के परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं 12, 14 और 13 प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन के देखेंगे, यानी नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या जो होता है 7 होता है, तो 7 होता है तो इसका द्रव्यमान जो होता है 14 होता है, लेकिन हमारे प्राकृतिक में जो होता है 14 भी पाया जाता है और 15 भी पाया जाता है। उसके बाद क्लोरीन का देखेंगे, यानी क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है 17 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 35 होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 35, और हमारे प्राकृतिक में जो होता है 37 वाले क्लोरीन भी यानी उनका परमाणु द्रव्यमान पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूरेनियम, यानी यूरेनियम का परमाणु संख्या जो होता है 92 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 235 होता है, यानी ये 235 होता है, और हमारे प्राकृतिक में 238 भी पाया जाता है। तो यह हमारा हो गया, अर्थात इतना है, इससे भी और भी है परमाणु। के बाद इसमें हम C612 C614 का हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल कर देखेंगे आखिर में इनका सेम आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, अर्थात यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर इसका भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है ये परमाणु द्रव्यमान में से जो हम निकालते हैं, अर्थात परमाणु द्रव्यमान में से हम परमाणु संख्या को घटाते हैं, तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रॉन निकल जाता है। तो 6 में से 12 जाएगा तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 14 में से 6 जाएगा तो हमारा 8 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे नोट में हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन इक्वल टू नॉट न्यूट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है सेम नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे आइसोबार्स, यानी आइसोबार्स मतलब होता है समभारिक, यानी वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान यानी भार जो होता है सेम होता है, वैसे उसे हम आइसोबार्स यानी समभारिक कहते हैं। जैसे में यहाँ पे कैल्शियम का 20 है, यानी परमाणु संख्या 20 है, और इसका परमाणु द्रव्यमान यानी 40 है। उसके बाद आर्गन, यानी आर्गन का भी ये 18 है, यानी परमाणु संख्या 18 है, लेकिन इसका 40 है परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद कार्बन, यानी कार्बन का 6 है परमाणु संख्या, और 14 है यहाँ पे
इसका परमाणु द्रव्यमान, और उसके बाद नाइट्रोजन भी जो है इसका 7 है। यानी ये इनका जो होता है परमाणु संख्या जो अलग अलग होता है और इनका परमाणु द्रव्यमान जो होता है सेम होता है, इसलिए इसे हम समभारिक कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका भी निकाल कर देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और सेम आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल कर देखेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम का 20 हो जाएगा, उसके बाद आर्गन का 18 हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं सेम होते हैं, तो यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 40 में से 20 घटा देंगे, यानी परमाणु द्रव्यमान में से हम परमाणु संख्या को घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे 40 से 20 जाएगा तो 20, उसके बाद 40 से 18 जाएगा तो हमारा 22 हो जाएगा। यानी ये समभारिक में जो होता है ना ही इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ना ही न्यूट्रॉन और ना ही प्रोटॉन, यानी तीनों जो होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख देंगे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नॉट प्रोटॉन इज इक्वल नॉट न्यूट्रॉन, यानी ये तीनों जो होता है अलग अलग होता है, इसलिए इसे हम समभारिक कहते हैं। और समभारिक जो होता है इसमें द्रव्यमान सेम होता है, इसलिए इसे हम समभारिक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी वैसे स्पेसीज जिनका इलेक्ट्रॉन जो होता है समान होता है उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे स्पेसीज यानी क्या होता है। यानी स्पेसीज यानी होता है, इसमें आ जाएगा हमारा परमाणु भी आ जाएगा, अणु भी आ जाएगा और आयन भी आ जाएगा, अर्थात ये तीनों को हम मिलाकर स्पेसीज मानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्पेसीज, यानी जिस स्पेसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है समान होती है उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे नियॉन का परमाणु संख्या जो होता है 10 होता है, तो ये हमारा 10 हो गया। उसके बाद Na यानी सोडियम का जो होता है Na प्लस, तो अर्थात सोडियम का जो होता है 11 होता है परमाणु संख्या, लेकिन उस पे एक प्लस आ गया तो उस पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो होता है घट जाता है, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। उसके बाद Mg2 प्लस यानी Mg यानी मैग्नीशियम का जो होता है परमाणु संख्या 12 होता है और इस पे 2 प्लस है, तो अर्थात 12 में से 2 हम घटा देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, अर्थात इसका भी जो हो गया सेम आ जाएगा। उसके बाद 10 यानी O पर 2 माइनस, तो अर्थात ये O पर 2 माइनस जब रहता है, अर्थात जिस परमाणु पे माइनस रहता है या अणु या आयन पर माइनस रहता है तो उसमें हम जोड़ देते हैं, यानी जितना माइनस रहेगा उसमें हम जोड़ देते हैं, और प्लस रहता है तो उसमें हम घटा देते हैं, यानी जितना प्लस रहेगा उतना घटा देंगे और जितना माइनस रहेगा उतना हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे O पर 2 माइनस है तो ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु संख्या 8 होता है और इस पे 2 माइनस है तो 8 और 2 10 हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन यानी फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है 9 होता है और इस पे -1 है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो यह हमारा सभी का जो होता है इलेक्ट्रॉन जो आ गया हमारा सेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम निकाल कर देखेंगे कि आखिर में इनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम आ रहा है या नहीं। इसके बाद हम इसका निकाल कर देखते हैं कि आखिर में इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नियॉन का देखेंगे, यानी नियॉन का जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 हो जाएगा और सोडियम का 11 हो जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन का भी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी 23 में से 11 जाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन देखेंगे तो न्यूट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 में से 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसके बाद इसका हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं, तो नियन का हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे और इसका सोडियम का हो जाएगा यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। उसके बाद नियन का हम प्रोटॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी इसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम होता है। इसके बाद इसका हम निकाल कर देखते हैं, यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन भी आ जाएगा 12 और इसमें भी न्यूट्रॉन आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेम होते हैं, यानी हमेशा जो होते हैं इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और इसमें जो होता है यहाँ पे प्रोटॉन जो होते हैं सेम हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे भिन्न भी हो सकते हैं या भिन्न भी नहीं भी हो सकते हैं। और उसके बाद न्यूट्रॉन भी जो होता है भिन्न भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ये सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अर्थात इसमें जो होता है
ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ही सेम होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आइसोटोन्स, यानी आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक, यानी वैसे स्पेसिस जिसमें न्यूट्रॉन जो होता है सेम होता है उसे हम आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे O816 यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका द्रव्यमान जो हो गया हमारा 16 आ गया। उसके बाद कार्बन का भी हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 6 होता है परमाणु संख्या और यहाँ पे 14 आ जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद यहाँ पे सोडियम, यानी सोडियम का 11 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 आ जाएगा। और इसके बाद Mg+, यानी Mg का हो जाएगा 12, यानी परमाणु संख्या और इसका परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसके बाद इसका हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल कर देखते हैं कि इसका सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। उसके बाद इसका भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो होता है सेम होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन जो हो जाएगा यहाँ पे 8 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 6 में से 8 6 14, तो यहाँ पे हमारा आ गया। इसके बाद इसका हम निकालते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11 यहाँ पे हो जाएगा और इसका 12 हो जाएगा। उसके बाद प्रोटॉन भी होता है 11 और 12 हो जाएगा और न्यूट्रॉन जो हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है न्यूट्रॉन जो होता है हमेशा सेम होता है, यानी ये आइसोटोन्स यानी सब न्यूट्रॉन्स है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम होगा ही। और इसमें जो होता है अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी सेम भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन सम आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉन्स में जो होता है इसमें प्रोटॉन जो होता है कभी भी समान नहीं होता है, यानी हमेशा के लिए प्रोटॉन जो होता है कभी भी समान नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता है, यानी इसका कोई चांस नहीं है कि आ भी सकता है या नहीं आ सकता है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन जो होता है सेम होता है और प्रोटॉन जो होता है कभी भी सेम नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स और आइसोटोन्स। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।